को, तो मैं इसलिए ना उसको दिखाते ही हूँ वीडियो में। तो मैंने सोचा ज़रा इसको समेट के उसके बाद कर लेंगे। असल वजह ये है कि यार देखें, जो उससे पहले वाला महीना था ना बहुत अच्छा गुजरा, रमज़ान और ये बकरीद के बाद वाला, क्योंकि उसमें था कि हम जो मुर्गे हैं ना उन सबको मैं एक तरफ सेट कर दूँगा। सेट तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे घर के शोपीस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाले जो मुर्गे हैं ना इन पिंजरों वाले, इनको इस तरीके से कर दूंगा कि एक पिंजरे में, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक पिंजरे में तो उसको मिला के मैं फिट दूंगा। अदरवाइज़ ये कम पड़ जाएगी, जबकि अभी यहाँ पे बर्ड ज़्यादा नहीं है। मेरे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 650 के करीब होंगे या 700 होंगे बल्कि, जबकि इस जगह के ऊपर हम 1000-1100 बर्ड भी रख लेते हैं। तो आ गई कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती है। अगर कोई नुकसानदेह चीज़ होती है तो बंदा एहतियात करे। कुछ भी नहीं होता, एक वाटर नॉर्मल स्टेबलाइजर होता है, साथ में कुछ डाइज होती हैं उसमें, और क्या कहते हैं बेसिकली फूड कलर नहीं होता, कुछ और होता है। तो उस वजह से उसको बस जल्दी सबने मिलाया। और ये जो 2-3 आपने शॉर्ट्स देखे थे ना, वो सब मैंने लिए थे शॉर्ट्स के लिए, जो हम रील्स बनाते हैं। तो उसके चक्कर में ज़्यादा मेरा फोकस चल रहा है आजकल, क्योंकि लॉन्ग पर आप लोग सिर्फ 1000-1500-2000 व्यूज़ देते हैं, उस पर थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही थी। लेकिन ओवरऑल जो है ना वैक्सीन ये है। और अभी देखें वैक्सीन थोड़ी सी लेट कर दी है मैंने। ये वैक्सीन एटलीस्ट 10वें दिन पे या 8वें दिन पे हो जाए। अभी जो है ना 2-3 तो खा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा है ना उसको शक हो रहा है, यार ये क्या बदतमीज़ी है, कौन से कलर का पानी ला के डाल दिया इन्होंने। तो वो पीछे खड़ा हुआ जो ना देख रहा है खामोशी से। तो आ गया सबसे बड़ा वाला आ गया, हमारा सबसे बड़ा शेर खान। तो ये भी, उनकी भी वैक्सीन हो गई, चले इस पाने, उनकी भी हो गई और वो जो अंदर है उनकी भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं ना कि ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। और उसकी कुछ वजूहात हैं, आपको ज़रा लाइन से बताएंगे क्या चीज़ें चल रही थी। बात सारी ये थी यार, रूटीन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टफ चल रही थी, और ऊपर से बारिशें हो रही थी। अभी देखो ना बारिश हो रही थी, सारा कीचड़ विचड़ हो गई यहाँ पे। तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैं आगे पीछे चल रहा था, फिर कुछ चीज़ें समेटनी थी। गंद इतना बुरा लगता है ना आँखों को, तो मैं इसलिए ना उसको दिखाते ही हूँ वीडियो में। तो मैंने सोचा ज़रा इसको समेट के उसके बाद कर लेंगे। असल वजह ये है कि यार देखें, जो उससे पहले वाला महीना था ना बहुत अच्छा गुजरा, रमज़ान और ये बकरीद के बाद वाला, क्योंकि उसमें था कि हमारी यूनिवर्सिटी के ऑफ था। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी शुरू होती है ना साथ, फिर चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि आप कंटेंट की कुर्बानी दे दो, वैसे आप किसी चीज़ के नहीं दे सकते। तो अभी सिचुएशन ये है कि अभी ज़रा कचरा वचरा मैंने फेंकना है खैर, और उसके चूज़ों की वैक्सीन करनी है। ये सारा का सारा काम जो ना आज की डेट में ही करना है। चलें उसको भी निपटाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ अपडेट है, कुछ चीज़ें हैं उस पर बात करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई फार्मिंग में लोगों को लॉस ज़्यादा क्यों हो रहा है आजकल नहीं, वैसे ही क्यों हो रहा है। आजकल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ का रेट अच्छा है। उसकी भी एक खास वजह है, वो भी आपको बताएंगे कि आजकल रेट इतने अच्छे क्यों हैं। भाई ब्रॉयलर का रेट 450 रुपये kg पे जा चुका है, इतना हाई रेट हो चुका है। और उसके अलावा इसी का रेट भी मुनासिब चल रहा है, हर चीज़ का रेट अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर चल रहा है। तो ये सारे काम करने हैं अभी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ों के अपडेट देंगे एक करके। आ गए हैं वापसी से अपने गरीब खाने में। और ये एक भाई था, उनको मैंने तो ना क्रेन की अपडेट वीडियो भेजनी थी कि बेसिकली मैं उसको लगाया कैसे। यार बारिश की वजह से थोड़ी सी जाम हो भाई, 1 मिनट रुकें बस, अब सही है। तो अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं यहाँ के कुछ प्लान बताते हैं अपने गरीब खाने के। और वो प्लान ये है कि यार मुर्गा जो है ना मैं आराम से बेच रहा हूँ, जल्दी तो है नहीं, जाहिर सी बात है अभी आगे सीज़न आ रहा है, आराम से बेचेंगे, आराम से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मुनासिब से पैसे निकल आएंगे। तो मैंने प्लान क्या किया है, मैंने प्लान ये किया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इस जगह को हम साथ लेके चलते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, तो ये प्लान है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मुर्गे हैं ना उन सबको मैं एक तरफ सेट कर दूँगा। सेट तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे घर के शोपीस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाले जो मुर्गे हैं ना इन पिंजरों वाले, इनको इस तरीके से कर दूँगा कि एक पिंजरे में, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक पिंजरे में 5-6 हैं। जैसे ये वाला पिंजरा ना 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो गंदगी कैसी हो रही है, इनकी सफाई करनी है। तो अगर जिसमें 6 हैं उनमें सबको ना 15-15 कर दूँगा, ताकि मेरे लिए आसानी भी हो जाए। और फिर उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें फिर वहाँ से जो हमारी फीमेल चूज़ा उसको ट्रांसपोर्ट शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। ट्रांसपोर्ट कह रहा हूँ, ये देख रहे हो ये केज जो है इसमें अच्छी खासी फीमेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 फीमेल खड़ी हैं इसमें, 8। और इस केज में दिखाऊँ तो 9-10 फीमेल हो गई। तो इस हिसाब से जो मुर्गे हैं उनको एक तरफ कर दूंगा, जो मुर्गे हैं उनको भी रहने दूंगा। मेरा प्लान ये है कि जब सारे मुर्गे बिक जाएंगे ना तो मुर्गियों को बेचूंगा, अभी तो उन मुर्गियों को पड़े रहने दूंगा, क्योंकि सीज़न भी है। देखो ये मुर्गी खड़ी हुई है, ये मुर्गी खड़ी हुई है, आपको दिख रही है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, ये भी मुर्गी है, शायद ये मुर्गा है, ये मुर्गी है ब्राउन वाली जो है। तो इन सबको भी एक एक करके इंशाल्लाह ताला इन सब की तो ना सेटिंग करनी है। अब जो प्लान अगला ये है। और उसके अलावा एक काम और है कि ये जो है ना जगह टूटी हुई है, मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली जो जैसे कि खाने की फीड लाइन है वो देखो टूट गई, यहाँ से तो ना तार लगा के इसको बंद करना है। तो कुछ मेंटेनेंस का काम आहिस्ता करके शुरू करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जो ना आगे की अपडेट देंगे। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले इन गरीबों को फीड डाल दें, उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, हम सब बैठ के क्या
पहले उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो फीड डल रही है ना, वो डल रही है तकरीबन डेली की 18 kg के करीब, यानी कि एक बैग जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 दिन चलता है। यानी कि कल मुझे यहाँ पे एक दूसरा बैग भी लाना पड़ेगा, उसको मिला के मैं फीड दूंगा, अदरवाइज़ ये कम पड़ जाएगी। जबकि अभी यहाँ पे बर्ड ज़्यादा नहीं है, मेरे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 650 के करीब होंगे या 700 होंगे बल्कि, जबकि इस जगह के ऊपर हम 1000-1100 बर्ड भी रख लेते हैं। तो इस चक्कर में भी माशाल्लाह अच्छी खासी फीड जा रही है। यानी कि अगर यही 1000 होती तो ऑलमोस्ट डेली का 40 kg के करीब फीड लग सकती थी। खैर सही है, ये भी फिलहाल टुक टुक हम स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ आ रही है चूज़ों की, और अब देख के आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। भाई वापसी आ गए हैं अपनी जगह पे, और अब जो प्लान है ना, बेसिकली प्लान सारा ये था, मैंने आपको बताया था सुबह कि हमने वैक्सीन करनी है। खैर वैक्सीन वाला काम शुरू करेंगे थोड़ी देर के अंदर। अभी चूज़े की हेल्थ वगैरह का आपको आइडिया दे दूँ। देख लो चूज़ा माशाल्लाह कैसा हो रहा है। चूज़े की हेल्थ का अंदाज़ा करना है ना, एक तो फीड के टाइम पे करना है, उसके अलावा अगर चूज़ा आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, तो उसका मतलब चूज़ा हेल्दी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो इसमें से बहुत सारा चूज़ा ऐसा है जो चल नहीं रहा, उड़ रहा है। ये चूज़ा देखो, ये उड़ के गए, ये उड़ के गए, ये उड़ के गए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, उड़ेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। इससे साफ पता लग जाएगा कि आपका जो चूज़ा है वो बीमार नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि चूज़ा खुश हो रहा है। देख रहे हो, अभी मैंने हल्का सा बुरादा डाला है, तो उसकी खुशी जो ना संभाले नहीं संभल रही, वो तो ना उड़ उड़ के दिखा रहा है कि भाई देखो ये सीन चल रहा है, इस हिसाब के साथ चल रहा है। खैर मैंने इनको कैसा रखा हुआ है, पहले एक काम करेंगे, इनके पास वैक्सीन वगैरह रख दें, उसके बाद बातें करेंगे सुकून से, और वैक्सीन वगैरह का प्रोसीजर भी आपको बता दूंगा क्या तरीकाकार है, ठीक है। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, वैक्सीन जो है अगेन NDIP की थी, मैंने शायद आपको बताई नहीं बताई, मैंने रिपीट कर दूं आपको। और सिंपली रात का टाइम था, तो रात के चक्कर में मैंने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं डाला, बहुत थोड़ी सी बर्फ़ डाली है, जो कि शायद आपको दिखे भी ना। और ये है कि वो बर्फ़ जो है वो बेसिकली रात का टाइम था, इसलिए तो ना ठंडी कम ही रखी। और ये जो देख रहे थे मैं कुलिया कर रहा था, इसमें उसकी वजह ये बनी कि ये कलर डाई जो थी ना, ये मेरे मुंह पर आ गई। कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती, अगर कोई नुकसानदेह चीज़ होती है तो बंदा एहतियात करे, कुछ भी नहीं होता। एक वाटर नॉर्मल स्टेबलाइजर होता है, साथ में कुछ डाइज होती हैं उसमें, और क्या कहते हैं बेसिकली फूड कलर नहीं होता, कुछ और होता है। तो उस वजह से उसको बस जल्दी सब ने मिलाया। और ये जो 2-3 आपने शॉर्ट्स देखे थे ना, वो सब मैंने लिए थे शॉर्ट्स के लिए, जो हम रील्स बनाते हैं। तो उसके चक्कर में ज़्यादा मेरा फोकस चल रहा है आजकल, क्योंकि लॉन्ग पे तो आप लोग सिर्फ 1500-2000 व्यूज़ देते हैं, उस पर थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही थी, लेकिन ओवरऑल जो है ना वैक्सीन ये है। और अभी देखें वैक्सीन थोड़ी सी लेट कर दी है मैंने, ये वैक्सीन एटलीस्ट 10वें दिन पे या 8वें दिन पे हो जानी चाहिए थी, बट कुछ वजूहत के बिना पे हम लेट हो गए, और इस चक्कर में। लेकिन खैर है, कोई चूज़े की हेल्थ में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चूज़े की जो टिल टुडे तक मोर्टेलिटी है वो है नियरली 35 के करीब, जिसमें से 4-5 वैसे ही मर गए थे बेचारे, लेकिन 35 भी मैं कहता हूँ मुनासिब है। देखें अगर आप लोग मेरी तरह फुल टाइम फार्मर नहीं है ना, जैसे कि मैं फुल टाइम फार्मर नहीं है, मेरे पास 10 चीज़ें और हैं, तो थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है ना, या तो उसमें कोई बंदा रखा हुआ तो वो फिर ज़्यादा चीज़ों पे केयर करे। लेकिन जहाँ हम लोग होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों पे लैग करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे लैग होता है, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान ये होता है कि मोर्टेलिटी होती है। तो ये हल्की फुल्की सी चीज़ें मैंने आपको बता दूं कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि कोशिश कर सकते हैं परफेक्ट करने की। तो इट्स ओके, 35 फाइनेंशियली थोड़ा सा लॉस है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। देखिए हमारा एम ये होता है कि आपको बेसिक गाइडलाइन भी होते रहे ना, कि बंदा एक्चुअल सिचुएशन में रहे, ये ना हो कि बस उसके ख्वाबों में हो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, सब चीज़ें पता होनी चाहिए उसको। अच्छा भाई, जब तक ये सारे पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं पानी तो कैसे ना टूट पड़े हुए हैं, जब तक हम यही पानी थोड़ा सा अपने इनको भी देते हैं, अंडे वाली मुर्गियों को। और लास्ट वीडियो में एक साहब कह रहा था गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भाई मुझे पता है इस बात का, यदि मैंने इनको बाहर शिफ्ट करा, उनके कल की तारीख में इंशाल्लाह ताला इनका जो केज है ना वो भी बन जाएगा। तो सर गीला हो गया तुम्हारा बेटा। इनको हमने दे दिया पानी। और एक बात इस बहाने आपको ज़रा बताने वाले हैं, वो ये है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि भाई उन्होंने बर्ड्स रखे हुए, और बर्ड से मुराद है कि कोई भी एवियन जो 2 टांगों पे खड़ा होता हो, जिसके पर होते हो, नॉर्मल सी डेफिनेशन एवियन की यही होती है। टेक्निकल बताएंगे तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगी और मज़ा भी नहीं आएगा हमें फालतू में अपनी नॉलेज झाड़ने का। तो इनको भी आपने देना थोड़ा सा पानी। वैक्सीन सबको देनी है, ऐसा नहीं है कि खाली आपने उनको देनी है जो वो हैं बर्ड्स, यानी कि जो आपने मुर्गियाँ रखी हुई खाली उनको देनी है वैक्सीन। आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं आपने उन सबको देनी है। जैसे कि हमारा ये मोर है, लवारिस मोर बाहर आओ, 1 मिनट यार, माशाल्लाह भैया आधा किलो का हो गया ये। तो मैंने आज देखा इसकी पिटाई बहुत ज़्यादा लगाई है बराबर वाले मुर्गे ने। तो इसको भी थोड़ा पानी पिला देंगे ताकि तो ना सब पी लें एक ही दफ़ा। तो भाई ये लोग पी लेंगे ना जब, तो उसके बाद मैं टर्की को भी दे दूँगा। हमारे असील ने भी पी लिया, मोर को भी पिला दिया मैंने अपने हाथ से, तो मैं टर्की को भी पिला दूँगा ताकि एक दफ़ा सबकी वैक्सीन हो जाए। मेरे पास लाइट यहाँ पर एक है, तो इसलिए टर्की की मैंने लाइट निकाल दी थी सफाई करने के चक्कर में। टर्की का केज आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना मैंने चेंज किया है ना, काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गया। अब इनको भी ज़रा ले जाए अंदर, ही फीड के चक्कर में बाहर आ गए। अच्छा भाई, यही पानी जो है ना टर्की को भी दे देंगे, और टर्की का केज मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। अभी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं उसमें, ज़रा वो प्रॉपर वे में हो जाए ना, फिर आपको ज़रा दिखाएंगे सुकून से। मैंने आपको बताया ना पानी देना सबको देना, ऐसा नहीं होना कि आपने
हाँ, आपके पास खरगोश हैं तो उनको नहीं दे सकते आप। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपने देखा कि मैं सुबह अपनी जगह से होकर आ गया, अब मैं अपनी जगह इस जगह पर आया हूँ। उसकी वजह ये है कि जो वायरसेस है ना, वो ऐसा नहीं हो कि आपने एक जगह की वैक्सीन करी दूसरी जगह की नहीं करी, और उसके नुकसान में सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि उनमें वायरस आने का खतरा। तो इसलिए वहाँ से होकर आ गया, अब मैं नहीं करा। अब मैं कल वहाँ की वैक्सीन कर दूँगा तो फिर यहाँ से तो हो भी जाऊँ तो खैर है, क्योंकि इनकी वैक्सीन हुई हुई है। अब एक दिन में दोनों जगह की करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी जो है ना 2-3 तो खा रहे हैं, एक जो सबसे बड़ा है ना उसको शक हो रहा है यार ये क्या बदतमीज़ी है, कौन से कलर का पानी ला के डाल दिया इन्होंने। तो वो पीछे खड़ा हुआ देना देख रहा है खामोशी से। तो आ गया सबसे बड़ा वाला आ गया, हमारा सबसे बड़ा शेर खान। तो ये भी इनकी भी वैक्सीन हो गई, चले इस बहाने उनकी भी हो गई और वो जो अंदर है उनकी भी हो गई। अब इनकी प्यास को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कहते हैं इनको फीड डाल देंगे ताकि इनको मज़ीद प्यास लगे और ये मज़ीद जो है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। तो चलें फीड का सेटिंग करते हैं, उसके बाद आगे मिलेंगे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं फीड जो डल रही है इनको डेली की डल रही है, नियरली कितनी तकरीबन से कहते हैं ना 14 केजी 14 से 15 केजी डल रही है डेली की इनको, इन चूज़ों को, इन मासूम से चूज़ों को। फीड ज़्यादा खाते हैं ये माशाल्लाह से, क्योंकि जो है ना ग्रोथ भी इनकी अच्छी खासी हो रही है और चूज़े भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 1400 के करीब हैं। तो इस तीसरी जगह पे 1400 चूज़ा है, वहाँ पे तीसरी जगह पे 700 चूज़ा था। तो ऐसे बात है चूज़े की एज कम है, उसको मैंने इंशाल्लाह शिफ्ट करना है। मैंने जैसे कि आपको आज बताया कि इनकी भी दोनों सेटिंग करनी पड़ेगी जल्दी से। तो ये वाला प्लान है। साथ में जो फीड के बर्तन है ना ये भी नए लेने, तकरीबन 10 के करीब नए लेने। अब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं जाके ख़रीद के नए ले आऊँगा, आपको दिखा भी दूँगा। मेरे साथ 550 और 500 रुपये का एक बर्तन है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के होते हैं इसलिए थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं मार्केट रेट से, बस ये इसमें फ़र्क होता है। अच्छा भाई, इनको फीड भी डाल दी है और ये सारे के सारे फीड पे टूटे पड़े हैं। मैंने फीड का रीज़न बता दिया कि भाई उसका फ़ायदा ये होगा कि इनकी प्यास थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और आधे घंटे में सारा का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलें इस वीडियो में पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़, ठीक है। और कोर्स के अंदर जो है ना बेसिकली हमने सारी की सारी डिटेल दी है फार्मिंग की, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ में मेरी डिग्री जो है ना वो भी BSc पोल्ट्री साइंस की कराची यूनिवर्सिटी से चल रही है, यानी कि मेरी डिग्री स्पेसिफिक पोल्ट्री साइंस पर ही है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे बातें तो हमारी कंसल्टेशन और हमारा कोर्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ से हम लोग डायरेक्टली लिंक हैं जो आप लोग शायद ना हो सकें। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। अमाउंट भी मैंने बता दिया। फॉर डिटेल कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पर, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।